में परिसीमन बिल वापस आ रहा है। नायडू ने दिया बहुत बड़ा बयान। नायडू के बयान के पीछे क्या है बड़ा खेल, आज इस खबर में चर्चा करेंगे कि नायडू ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसके बाद परिसीमन की चर्चा तेज हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस समय जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखकर एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जिस बात का डर कई विपक्षी दल सालों से जता रहे थे, क्या अब वही होने जा रहा है? और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन का मुद्दा फिर से सामने आने वाला है? क्या डीलिमिटेशन फिर से सुर्खियां बटोरने वाला है? क्या लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 800 या 850 तक की करने की तैयारी चल रही है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, आखिर अचानक चंद्रबाबू नायडू ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिन बातों को लेकर अब तक ना तो मोदी खुलकर बोले और ना ही अमित शाह? क्या कुछ हुआ है, सारी जानकारी दूंगी, बयान भी आगे सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। अब सवाल यह भी है कि क्या एनडीए के भीतर कोई असहजता है या फिर ये 2029 की राजनीति की शुरुआत है? और इसी बीच बंगाल की ये खबरें भी चल रही हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि टीएमसी के 20 बागी सांसद किस तरीके से बगावत कर चुके हैं ममता बनर्जी से। तो आज हम पूरे मामले को एक एक करके समझेंगे, राजनीति के इस बड़े गणित को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन सी रणनीति काम कर रही है। तो दोस्तों, पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस बयान की बात करते हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बहुत बड़ा बयान नायडू ने दिया है, यह हेडलाइन देखिए, चंद्रबाबू नायडू का महा खुलासा। फिर आ रहा है परिसीमन बिल, बंगाल में बदले समीकरणों के बीच अब पास करा लेंगे मोदी। ये बड़ा बयान चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। अगला हेडलाइन देखिए, चंद्रबाबू नायडू को क्यों लगता है कि परिसीमन विधेयक को अब संसद की मंजूरी मिल सकती है। बड़ा बयान नायडू ने दे दिया है। अब यहां सवाल आता है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता परिसीमन की चर्चा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? कारण बहुत सीधा, बहुत सरल है। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों की सीटें काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका जैसे राज्यों की हिस्सेदारी जो अपेक्षित है उससे कम हो सकती है। और यानी संसद में राजनीतिक ताकत का संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिण भारत के कई नेता समय समय पर इस विषय पर जो है चिंता जताते रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, और वो सवाल है कि अगर चंद्रबाबू नायडू परिसीमन पर खुलकर बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन देखिए, राजनीति में दोस्तों हर बयान के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। कोई भी नेता बयानबाजी करता है तो उसके पीछे संदेश जरूर छुपा होता है। पहला संदेश अपने राज्य के लोगों को देना, दूसरा संदेश केंद्र सरकार को देना और तीसरा संदेश विपक्ष और सहयोगियों दोनों को देना। नायडू बखूबी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परिसीमन होता है तो उसके प्रभाव को लेकर जनता के मन में भी बड़े बड़े सवाल उठेंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पहले से अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हों, यह भी संभव है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एनडीए से नाराज हैं, लेकिन अफवाहें और अटकलें तमाम तरह की चल रही हैं जिससे लोग संकेत भी लगा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो अपने राजनीतिक हितों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से सतर्क है। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए, आप भी समझ जाएंगे पूरे बयान को लेकर कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के सबसे अहम और सबसे बड़े सहयोगी आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दिए एक खास इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है। उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया, उसमें कंफर्म किया कि मोदी सरकार बहुत जल्द संसद में दोबारा परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पेश करने जा रही है। एनडीए कैंप की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है जो नायडू ने दिया है, जिन्होंने विपक्ष के खेमे में भारी हड़कंप भी मचा दिया है। यानी सीधा उन्होंने क्या दिया है नायडू ने कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन आने वाला है। अब बताती हूँ नायडू ने परिसीमन बिल पर क्या कहा, वो भी बता देती हूँ। इस इंटरव्यू में परिसीमन को लेकर नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार को अपने 16 सांसदों का सबसे मजबूत लाइफ सपोर्ट देने वाली टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने इंटरव्यू में खुलकर कहा कि एनडीए सरकार जो है जल्द ही
परिसीमन विधेयक लाएगी और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू करेगी। यह बड़ा बयान चंद्रबाबू नायडू ने बाकायदा एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में खुलकर दिया है ये बयान। अब दोस्तों, बदल गया संसद का पूरा गणित, कैसे वो भी बता देती हूं। इस साल अप्रैल 2026 में सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को पेश किया था। इमरजेंसी सेशन बुलाया गया था बंगाल के जो चुनाव थे उसी दौरान। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों को बांटा जा रहा था, लेकिन जरूरी 2/3 बहुमत यानी कि 360 वोट ना होने के कारण सरकार ये बिल 54 वोटों से हार गई, केवल 54। लेकिन अब संसद के भीतर भी तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूं। टीएमसी में महाबगावत, यह है असली वजह। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हो गए हैं। अब जरा जादुई आंकड़े को भी समझ लीजिए। अभी भी 12 कदम दूर है एनडीए। क्यों है, कैसे है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरा नंबर का गेम है ये। पूरे नए नंबर का गेम समझे तो एनडीए के मूल 293 और टीएमसी के 20 बागियों को मिलाकर अगर दोनों को ऐड कर ले तो आंकड़ा 313 पहुंचता है। इसमें अप्रैल में एनडीए के साथ देने वाले 5 अन्य सांसद को भी जोड़ा जाए तो सरकार अधिकतम 348 यानी कि 348 सांसदों के समर्थक तक जो है पहुंच जाती है, यानी आंकड़ा 348 हो जाता है। यानी दोबारा बिल पास कराने और संविधान संशोधन के लिए जरूरी 360 के जादुई आंकड़े से मोदी सरकार अभी भी करीब 12 वोट दूर है, यानी अभी भी 12 वोटों से पीछे है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आगामी सत्र में कुछ और विपक्षी दलों में सेंध लगाकर पीएम मोदी से ऐतिहासिक बिल को पास करा पाते हैं या फिर नहीं। यानी आने वाले वर्षों में परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों का मुद्दा नहीं रहेगा, ये देश की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे बहस करने वाला विषय जो है बन सकता है। इस पूरे सिनेरियो को देखकर यही लग रहा है। तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के बयान को केवल नाराजगी के चश्मे से नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत की राजनीतिक चिंताएं भी हो सकती हैं। ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा नई नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इससे जुड़े गणित जो है बेहद जटिल है। और गणित मैंने आपको समझाया कि पूरा नंबरों का गेम क्या है। अब देखना दोस्तों ये होगा कि आने वाले महीनों में केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। क्या वास्तव में परिसीमन पर कोई बड़ा फैसला आता है? क्या विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करता है? क्योंकि विपक्ष पहले भी, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो या फिर वाम दल या कोई अन्य विपक्षी पार्टी, सभी परिसीमन का विरोध कर चुके हैं। सभी लोग परिसीमन पर खुलकर बात कर चुके हैं। अगर बात करूं टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की, तो इन तीनों पार्टियों ने सीधा सीधा कड़ा विरोध किया है डिलिमिटेशन का और ये कहा है कि ये उन राज्यों को सजा देगा जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपको बता दूं, इससे दक्षिण राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम हो जाएगी, ये विपक्ष का पूरी तरीके से तर्क है। डीएमके की बात करूं तो पार्टी का मुख्य तर्क है कि परिसीमन को मौजूदा जनसंख्या के बजाय 1971 की जनगणना के आंकड़े पर आधारित होना चाहिए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए सीटों का पुनर्गठन कर रही है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में हेराफेरी करना है। दोस्तों, फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या परिसीमन देश के लिए जरूरी है या फिर नहीं? क्या सरकार जो तर्क दे रही है वो ठीक है, या विपक्ष जिस तरीके से कड़ा रुख अपना रहा है, वो विरोध कर रहा है परिसीमन को लेकर, वो ठीक है? आपकी नजर में क्या ठीक है? क्योंकि हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।